Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video. Shift 1 CMAT एग्जाम आप में से कई लोग देके आए हो, है ना। यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार क्या मैंने सही आंसर मार्क किया क्या नहीं मार्क किए। तो अभी हम यहाँ पे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स भी। सेम वीडियो हमने जनरल अवेयरनेस के बना दिया है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, है ना। प्रीवियस वीडियो, इसके प्रीवियस वीडियो वो रहेगा जहां पे हमने पूरे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के डिस्कस किए हैं, ठीक है। वैसे ही अभी पूरे 20 क्वेश्चन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे हम वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे एंड उसका आंसर देखेंगे, दैट्स इट। इस तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था। असर्शन था मैनेजमेंट ऑफ टेक इनोवेशन इज हैंडलिंग द रिस्क ऑफ बिजनेस। अरे, एंड business are in need of how to manage tech and business, है ना। So both statements are correct and reason is correct. Reason given is correct explanation or correct reason of assertion, ऐसा उसका आंसर था, है ना। अभी ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये मैंने स्टूडेंट्स को पूछ के लिए हैं। इसमें से थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है भाई। अगर मैं खुद एग्जाम देने जाता था तो मैं गारंटी के साथ 100% सही है ये बोलता था। बट अभी मैं बोलता हूँ 95-99% ये सही रहेगी, ठीक है। तो अगर एक आधी कुछ गलत होगा तो गला मत पकड़ना, कमेंट सेक्शन में गाली गलौज मत चालू कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्राप्रेनर के बारे में दो स्टेटमेंट्स थे। इंट्राप्रेनर इज एन एम्प्लॉय हु वर्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट था। एंड इंट्राप्रेनर इज एन एंटरप्रेनर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। देन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रोल्स क्या है, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन ये उनका रोल है, करेक्ट। रिस्क मैनेजमेंट ये उनका रोल है, करेक्ट। इंक्लूसिव फाइनेंस करना ये उनका रोल है, करेक्ट। आर्बिट्रेशन ये उनका रोल नहीं है, कंसल्टिंग भी रोल नहीं है, ठीक है। फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन था। असर्शन था बूटस्ट्रैपिंग इज मोस्ट कॉमन बिजनेस टाइप इन इंडिया, ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग रीजन दिया है, बूटस्ट्रैपिंग इज द इजीएस्ट वे टू फाइनेंस बिजनेस इन इंडिया। सो बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ये सारे टाइप के इंटरप्रेनर के बारे में हमने वो हमारे वीडियो सीरीज में पढ़ा था यार, जो मैंने यूट्यूब में डाली थी, ठीक है। दिस इज समथिंग विच वी कैन सॉल्व यूजिंग कॉमन सेंस। ये दोनों क्वेश्चन भी आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग ये सारे वर्ड्स वगैरह भी हमने पहले ही पढ़े थे। सो ओवरऑल इफ यू अंडरस्टैंड, हमने जो सिलेबस पढ़ा था वो काफी हेल्पफुल था, है ना। जो हमने 9 सेशंस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के किए थे वो काफी हेल्पफुल रहे होंगे आपको एग्जाम में। अभी ये 20 में से 10-12 क्वेश्चन तो सीधा सीधा अपने हमने जो पढ़े थे या उसी से रिलेटेड आए थे, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई अ लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन मेकिंग दोज वीडियोस। तो एक यार आप अभी लाइक कर दो क्योंकि ये वीडियो बनाने के पीछे भी बहुत मेहनत लग गई है, ठीक है। लाइक डेफिनेटली कर देना। एंड वी आर प्राउड to know or to understand what will be asked in the एग्जाम, है ना। वो हम बहुत अच्छे से गेज कर पाते हैं। एंड फॉर दैट रीजन अगर आप एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो 4499 रुपीज में कोर्स है, डेली के 5 घंटे के सेशन है, और भी कई सारी सर्विसेज है। आपको कांटेक्ट करना होगा 7264006300 ये नंबर के ऊपर, ठीक है। अभी आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स थे, वो दोनों एकदम ही इजी सा क्वेश्चन था, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, ठीक है। एक वो फ्लो चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन था। फ्लो चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। 5 स्टेटमेंट्स कुछ दिए थे, वो सारे के सारे करेक्ट थे, ऐसा स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, ठीक है। दो टू स्टेटमेंट रिलेटेड टू लीन स्टार्टअप, दे बोथ वर करेक्ट, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए थे लीन स्टार्टअप से रिलेटेड, वो दोनों के दोनों करेक्ट थे। नेक्स्ट, सीड फंडिंग हैपेंस एट लो वैल्यूएशन। सीड फंडिंग हैपेंस एट लो वैल्यूएशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वेंचर कैपिटल इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इन इंडिया, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। टाइप ऑफ फंडिंग फॉर अर्ली स्टार्टअप, है ना।
ऑप्शंस दिए थे आपको, उसमें पूछा था कौन सा टाइप ऑफ फंडिंग इज फॉर अर्ली स्टार्टअप, तो इट इज फॉर एंजल इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया। इंडिया लेबर फोर्स, सो कुछ तो ऐसा ही क्वेश्चन था, अभी एग्जैक्टली सब स्टूडेंट्स मुझे बता नहीं पाए, बट 52% में 80% ऑफ आवर वर्कफोर्स है, 60% ऑफ अबव, है ना, मतलब ये जो है 20 to 52 के बीच वाले इनमें से 80% ऑफ वर्कफोर्स में से 60% ऑफ देम आर बिलो 25, है ना। सो इंडिया शुड फोकस मोर ऑन स्किल बिल्डिंग, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट्स थे एंड दोनों के दोनों करेक्ट थे। ठीक है। फिर आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट एंड ब्रांड, है ना, ऐसा कौन सा वर्ड वर्ड है जो इसके लिए यूज होता है, तो आंसर फॉर दैट इज ट्रेडमार्क। फिर एक मैच द कॉलम कॉलम का क्वेश्चन था, रेवेन्यू मॉडल क्या है। रेवेन्यू मॉडल किसके साथ मैच होगा, आरओआई प्लानिंग के साथ, मार्केट सेगमेंटेशन पॉपुलेशन डिवाइड करने के लिए काम में आएगा, स्वॉट एनालिसिस इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन मेथड, बिजनेस इंक्यूबेटर स्टार्टअप नर्चरिंग सिस्टम है ये। मैच द कॉलम का क्वेश्चन था। और एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, इक्विटी फाइनेंसिंग, सेलिंग ओनर्स शेयर, strategic alliance, partnership of the mutual for mutual benefit, entrepreneurs mindset, innovation thinking के लिए होता है, ब्रेक इवन पॉइंट ये नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए होता है। ठीक है। फेबियन एंटरप्रेन्योरशिप स्टाइल क्या रहता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है यार, फेबियन एंटरप्रेन्योरशिप स्टाइल। दिस इज फॉर वन हु लाइक्स ओल्ड बिजनेसेस, बिजनेस आइडियाज, उनको नए बिजनेस आइडिया नहीं, ओल्ड बिजनेस आइडियाज के ऊपर ही वो काम करते हैं। फिर एक फिजिबिलिटी एनालिसिस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स थे, उसमें से ए एंड बी करेक्ट थे। ठीक है। फिजिबिलिटी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस थे, उसमें से दोनों करेक्ट थे, ए एंड बी। फिर और एक मैच द पेयर था। मैच द पेयर, इंट्राप्रेन्योर कौन रहता है, रिस्क टेकिंग एम्प्लॉय रहता है, एंटरप्रेन्योर कौन रहता है, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर रहता है, वेंचर कैपिटल कौन रहता है, फंडिंग स्टार्टअप का काम रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या रहता है, वैल्यू एडिशन इन सप्लाई चेन करता है। ये मैच द पेयर है ना। व्हाट इज वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग, है ना, इसके लिए 5 स्टेटमेंट्स दिए थे, उसमें से 3 स्टेटमेंट सही थे। कौन से, ए बी एंड डी थे, हाँ वो। कौन से, टाइप ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम बीसी फर्म फर्म्स, है ना, मतलब वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग क्या है, टाइप ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स, प्राइवेट इक्विटी प्रोवाइडेड एज सीड कैपिटल, ये भी सही था, एंड हैज हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, है ना। ये 3 स्टेटमेंट आउट ऑफ द गिवन 5 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर 2 स्टेटमेंट्स पूछे गए थे, दोनों एकदम ही इजी कुछ स्टेटमेंट्स थे, दोनों के दोनों करेक्ट थे। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए है, तो ये हमने देखा है भैया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, अभी मेरे को तो स्टूडेंट बोल रहा था स्टार्टअप इंडिया स्कीम रहेगा, बट मेरे हिसाब से स्टैंड अप इंडिया स्कीम रहेगा। अगेन वी आर गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, मेमोरी अभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम तो डेफिनेटली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एससी एंटरप्रेन्योर्स एंड एसटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये हमने पढ़ा है हमारे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, एंड इट इज नॉट फॉर इनोवेशन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, उसके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम नहीं है, वो इन सब के लिए है। है ना। हु इज एन एंटरप्रेन्योर, ये एक ऐसा क्वेश्चन था, टेकिंग मॉडरेटली कैलकुलेटेड रिस्क वाला जो बंदा रहेगा, दैट पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर। ओवरऑल ऐसा आपका इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के 20 क्वेश्चंस थे। फिर से बता देता हूँ, 4499 रुपीज में एमबीए सीईटी का कोर्स अवेलेबल है, 5 आवर्स के डेली सेशंस है, ये नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट हियर, 20 में से 18-19 क्वेश्चन तो सही है, एक आधी कोई गलत हो सकता है तो उसके लिए माफ कर देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ गलती हो गई तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और इम्पोर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू सीमेट एग्जाम आ रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।